Hello everyone, this is Shubhangi Tiwari from Smart Step Classes, and in this video we are going to discuss in detail about three things. So, challenges faced by the students in understanding and completing the reading task in IELTS. Second, what are the skills and strategies to overcome this problem? And third, how IELTS reading is not only important for clearing this exam, but it has way more opportunities. So starting with the first, the problem majorly faced by the student is that they find the content very lengthy. क्योंकि जितने भी आपके IELTS रीडिंग चाहे एकेडमिक हो चाहे जनरल हो, आपके जितने भी रीडिंग के क्वेश्चन टाइप होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजेस. अब एकेडमिक्स में तीनों पैसेजेस जो होते हैं वो आपके एकेडमिक टॉपिक ही होते हैं. सो ऑब्वियसली यू मे नॉट हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर टॉपिक्स इन योर लाइफ, राइट. बट उसमें से आपको जो आंसर्स करने होते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. जनरली हमारा अप्रोच क्या होता है उसको डील करने का, दैट वी फर्स्ट रीड द एंटायर पैसेज, देन वी रीड द एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चन एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट दोज क्वेश्चन इन द पैसेजेस, जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग है. एंड आफ्टर अ सर्टन टाइम 10 मिनट्स के बाद आप महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे दैट योर ब्रेन हैज एक्चुअली गॉट कंफ्यूज्ड एंड इट हैज स्टॉप्ड गिविंग यू द प्रोडक्टिव स्पेसेस, राइट. सो यू नीड नॉट टू रीड द एंटायर पैसेज ऑल टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द आइडिया, राइट. यहाँ पे हम बात करते हैं, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट. नाउ कमिंग ऑन टू द सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट यू नीड टू have. So if we talk about the strategies, always remember the only 2 strategies that work and that do wonders for the IELTS reading is skimming and scanning. So सबसे पहले बात करते हैं हम scanning की. Scanning refers to reading only the first sentence and the last sentence of each paragraph. So instead of reading the entire passage or word by word, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ first line of one paragraph and the last line of the same paragraph, ये दोनों आपको पढ़नी है. और इसमें जैसे ही आप अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यू विल रियलाइज कि शायद वर्ड्स को सिनोनिमाइज किया जा सकता है, बट जो इन्फॉर्मेशन टॉप सेंटेंस में होगी वही इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लास्ट सेंटेंस में होगी, बिकॉज दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. सो एक पैराग्राफ की टॉप लाइन पढ़नी है और बॉटम लाइन पढ़नी है, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है और लास्ट सेंटेंस पढ़ना है, और उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. आप उसमें देखेंगे कि सेम कीवर्ड्स होंगे, कहीं ना कहीं जो वर्ड्स होंगे वो इन्फॉर्मेटिव, जितने भी वर्ड्स होंगे उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो आप देखेंगे कि कॉमनली यूज किए गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा. सेम यू हैव टू डू विद द सेकेंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ. इन तीनों पैराग्राफ के सिर्फ आपको 6 लाइन्स रीड करनी है, फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट. व्हेन आई से लाइन्स, आई एम रेफरिंग to the entire sentence. I am not talking about the particular one line, right? इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग को 60% आइडिया लग जाएगा that what this academic passage is all about, what it is talking about. If the topic is identified, कौन से dimensions में ये topic जा रहा है, राइट. ये फंक्शनैलिटी की तरफ जा रहा है, ये ऑपरेशंस की तरफ जा रहा है, ये टाइप्स की तरफ जा रहा है, ये काइंड्स की तरफ जा रहा है, ये रेपरकशंस की तरफ जा रहा है, ये रिजल्टेंट की तरफ जा रहा है. यू विल गेट द आइडिया. आफ्टर दिस यू हैव टू गो टू द क्वेश्चन, राइट. ये स्कैनिंग प्रोसेस होता है जहां पे आपने ये 6 लाइंस पढ़ी. अब इसके बाद आप जाएंगे, यू विल रीड द क्वेश्चंस. जब क्वेश्चन रीड करेंगे, डू नॉट जस्ट रीड विदाउट इंटरप्रिटेशन, राइट. क्वेश्चंस को आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, एंड फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई. हर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर वर्ड ऐसा जरूर होगा जिसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना है, राइट. सो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर वर्ड करेक्टली, you are definitely going to spot the answer correct, right. वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना है the important word of the particular question word आपको आइडेंटिफाई करना है. now here where the skimming starts. वो पर्टिकुलर वर्ड जो आपने अपने क्वेश्चन वर्ड में से निकाला है, राइट, वो आपको लोकेट करना है अपने पैराग्राफ में. उसके ऊपर की 3 लाइन और नीचे की 3 लाइन पढ़नी है, राइट. ऊपर के जहां पे भी वो वर्ड, वो वोकैबुलरी मेंशन्ड है, जहां पे भी आपको लग रहा है कि उसके रेफरल कंटेक्चुअल टॉक्स चल रहे हैं, आपको उसके ऊपर के 3 सेंटेंसेस और उसके नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस आपको रीड करने हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स देयर इटसेल्फ. एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ skimming. So you need to filter the answers from the
गिवन कंटेक्स्ट, जो भी कंटेक्स्ट आपको दिया गया है, जो भी आपके पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, यू हैव टू स्किम आउट योर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन in order to get the answer. Now talking about how reading is not only for the IELTS, but reading can solve a lot of your issues in your working lives as well. So guys, whenever we talk about reading is something which is going to be a part of your life until you're working, until you're doing anything in your life. So a comprehensive reader banna is going to help you so that you will be able to filter the right information for yourself, and you will be able to not get confused, and you are able to understand and comprehension interpret the informations in the correct form. So guys, if you like the video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. And if you have anything you want us to be covered for the IELTS understanding, please do mention in the comment section, or you can log into www.smartstepclasses.com.